नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जहां फंसा था मोदी का काफिला, वहां से 50 किलोमीटर दूर सतलुज में मिली पाकिस्तानी नाव। पंजाब के फिरोजपुर में जहां पीएम मोदी का काफिला फंसा था, वहां से 50 किलोमीटर दूर सतलुज नदी में एक पाकिस्तानी नाव मिली है। बरामदगी के वक्त यह नाव खाली थी। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि यह नाव कब और कहां से आई, इसमें कौन लोग सवार थे और इसे यहां लाए जाने का मकसद क्या था। यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं कुछ लोग नाव में सवार होकर भारतीय सीमा में तो नहीं आए। पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद विभाग ने जारी किए थे आदेश, 3 दिन में बदला फैसला, जाने कारण। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को निरस्त कर दिया गया है। पंचायत चुनाव के निरस्त होने के बाद अब पंचायतों के संचालन पर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा पंचायत के संचालन की जिम्मेदारी प्रधान प्रशासनिक समिति को सौंपी गई थी, जिसे 3 दिन में ही बदल दिया गया है। दरअसल 3 दिन के बाद सरकार ने प्रधान प्रशासनिक समिति से पंचायत संचालन की जिम्मेदारी को वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश के दमोह में मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाने में लगे उनकी ही पार्टी के नेता और विधायक। देश के साथ मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जहां सूबे के मुखिया और सरकार खासी चिंतित है, वहीं सूबे में सरकार के दल के नेता और पार्टी के विधायक ही मुख्यमंत्री के आदेश और निर्देशों की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। ताजा मामला दमोह का है, जहां भाजपा नेताओं और जिम्मेदार विधायक ने सीएम की फरमान को मजाक बनाया। प्रदेश में तहसीलदारों के तबादले, देखिए कुछ सूची। राज्य शासन के राजस्व विभाग ने 65 तहसीलदारों के तबादले आदेश जारी किए हैं। आदेश में भोपाल से कुछ समय पहले स्थानांतरित हुए मनीष शर्मा को शिवपुरी से वापस भोपाल लाया गया है। इनके साथ ही आलोक पारे होशंगाबाद से भोपाल वापस लौटे हैं। नरेंद्र ठाकुर बैतूल से शाहजहांपुर, विवेक गुप्ता नीमच से रीवा, सुधीर कुशवाहा पन्ना से विदिशा, भास्कर गजे खंडवा से इंदौर पदस्थ किया गया है। बेमौसम बारिश से गिरी दीवार ने 3 को किया घायल। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अचानक से बेमौसम बरसात हो रही है और पिछले 2-3 दिनों से इसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अशोकनगर में भी पिछले 2 दिन से रह रहकर बारिश हो रही है। 2 दिन से हो रही बरसात के कारण अशोकनगर जिला मुख्यालय पर तुलसी सरोवर इलाके में मुक्ति धाम के पास एक कच्चे मकान की दीवार गिरने से मकान ढह गया। पूरा मकान गिर जाने के कारण इसमें रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएम शिवराज का तंज, केसीआर को दमदार सीएम समझा, दुम दबाकर निकले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर को कमजोर मुख्यमंत्री बताया। केसीआर की तुलना उन्होंने डरे हुए कंस से की है। शिवराज ने कहा कि हुजूराबाद में हारने के बाद हुजूर की हवा निकल गई है। केसीआर हम बिरयानी नहीं है जो खा जाओ। मध्य प्रदेश में कल 1320 नए केस मिला, बिना मास्क पेट्रोल डीजल नहीं। गृह मंत्री बोले अभी लॉकडाउन नहीं। मध्य प्रदेश में कल 7 जनवरी को 1320 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इसमें भोपाल में 200 और इंदौर में 500 से ज्यादा केस मिले हैं। इसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 3700 पार हो गई है। इसी बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्र ने साफ कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने और सख्ती करेंगे। अब बिना मास्क एमपी में पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अब वायु प्रदूषण रोकथाम में भी अव्वल होगा इंदौर। 168 छोटे बड़े उद्योग चिन्हित, जानिए सब कुछ। सफाई के साथ साथ अब वायु प्रदूषण रोकथाम में भी इंदौर अव्वल होगा। इसे लेकर युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिए गए हैं। प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने वाले 168 छोटे बड़े उद्योग चिन्हित किए हैं। 56 बाजार में दुकानदारों पर मौजूद भट्टियों के उपयोग पर दुकानदारों ने सहमति से प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन दुकानदारों पर गैस का ही इस्तेमाल होगा। भट्टी से प्रदूषण फैलता था, लेकिन अब इससे निजात मिलेगी। कोरोना काल में जब बंद थी शादियां, पंचायत सीओ ने फिर कर दिया 18 करोड़ का कन्यादान, ऐसे किया फर्जीवाड़ा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के जी सिरोंज जनपद पंचायत सीओ के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने बड़ा कारनामा किया है। उन्होंने उस वक्त 3500 युवतियों के कन्यादान में 18 करोड़ रुपए बांट दिए।
जब लॉकडाउन में शादियां बंद थी, विदिशा एसडीएम शोभित त्रिपाठी ने सिरोंद जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहते हुए विवाह सहायता योजना के तहत ये करोड़ों का घोटाला किया है। त्रिपाठी ने उन लोगों को इस महत्वपूर्ण योजना का राशि बांट दी जो इसके पात्र ही नहीं थे। कई फर्जी हितग्राहियों को भी योजना का पैसा दिया गया है। ईओडब्ल्यू ने अब त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार, गबन, धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि विदिशा के कलेक्टर ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की थी। इसमें यह भी आरोप सही पाए गए थे। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नाराजगी जाहिर की थी। मध्य प्रदेश में 10 सेवाओं पर एस्मा लागू। कोरोना वायरस से संक्रमित नागरिकों को इलाज एवं सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने 10 सेवाओं पर एस्मा लागू कर दिया है। यानी इन सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी बिना अनुमति की छुट्टी पर नहीं जा सकते और सेवा से इनकार नहीं कर सकते। दिनांक 5 जनवरी 2022 को गजट नोटिफिकेशन कर दिया गया।